देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आज हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक स्तर की जिसकी वजह से आपका और हमारा सांस लेना वाकई में मुश्किल हो गया। जी हाँ, दिवाली की रात खुशियां तो खूब आई, लेकिन खुशियों के बाद की जो अगली सुबह आई, जो नज़ारा देखने को मिला, उससे दिल्ली एनसीआर के लोग जरा भी खुश नजर नहीं आ रहे होंगे। आसमान को धुंध की चादर ने ढक दिया और प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। कई लोग जब सुबह उठे तो उनके गले में जलन थी, आंखों से पानी आ रहा था। दरअसल दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया गया था। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी और कई जगहों पर, कई राज्यों में बैन लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सख्ती दिखाई गई कोर्ट की तरफ से भी, लेकिन उसके बावजूद भी मानो लोगों के ऊपर कोई असर होता हुआ नहीं दिखा। अब जब पटाखे जलाए गए, घर हो या बाहर, हर जगह दम घुट रहा था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी कुछ दिन दिल्ली की हवा ऐसी ही दम फुलाएगी। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में इतने बुरा हाल था दिल्ली एनसीआर का कि जो 2.5 पोल्यूशन मीटर यानी कि पीएम होना चाहिए, वो आमतौर पर 250 से 300 के आसपास रहता है। ये दिल्ली का हाल रहता है। वहीं गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक ये पहुंच करके जो 2.5 पीएम रहता है दिल्ली में, वो पहुंच गया 999 तक। इस दौरान की हवा बिल्कुल जहरीली मानी गई। अभी भी आपको बता दें, 1-2 दिन और इससे राहत नहीं मिलने वाली है। सरकारी डेटा के मुताबिक गुरुवार तक पराली और कूड़े जलने से होने वाले धुएं के प्रदूषण में हिस्सेदारी 30% तक थी। अब दिवाली के पटाखे जले, इससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। अब जब शनिवार या रविवार शाम के बाद हवाओं की रफ्तार तेज होगी, तब प्रदूषण विशेष रूप से कण पदार्थ PM 2.5 और PM 10 इधर उधर फैल जाएंगे। जी हाँ, और इसी पर चर्चा करने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि जिस तरीके से हवा जहरीली हो रही है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन तमाम मेहमानों का मैं आपसे यहाँ पर परिचय करा देती हूँ। शुरुआत करते हैं और आपको मैं बता दूं, मेरे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, GM झा डॉक्टर जुड़ रहे हैं, फिजिशियन है। निरंजन पोद्दार सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप कुमार पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है? संदीप जी, निरंजन जी? आपकी आवाज आ रही है? जी, देखिए, जिस तरीके से कल जो माहौल रहा है, तमाम सख्ती की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तमाम बातें कही गई कोर्ट की तरफ से कि ऑनलाइन पटाखे नहीं बिकेंगे, खुले बाजारों में पटाखे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे चाहे ब्लैक में बिके हों या जिस भी तरीके से पहुंचे हों, आम जनता तक पहुंचे हैं। और लोग भी इस चीज को भूल जाते हैं कि आज तो हमने पटाखे जला लिए, आज की रात तो पटाखे जल गए, लेकिन अगली सुबह जो हम देखने वाले हैं वो किस तरह से होने वाली, जहां पर सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। और वही होता है, हर साल सख्ती बढ़ती जाती है, लेकिन उसके बाद भी अब देखिए, इस साल तो ज्यादा सख्ती बढ़ती गई थी। ऑनलाइन पटाखे की खरीदारी बंद, खुले बाजारों में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे लोगों के हाथ तक पहुंचे, जलाएगा। उसके बाद पर्यावरण में जो आप कह सकते हो कि जो बुरा हाल हुआ है, लोगों को सुबह सांस लेने में दिक्कत हुई, आंखों में जलन हुई, उसका हाल हम सब ने देखा। जी, आपकी बात काफी हद तक सही है, और लेकिन मैं इसमें और चीजें ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि वातावरण पर जो इसका इफेक्ट आया है वो जो एनसीआर का एरिया है उसी के ऊपर है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एनसीआर के एरिया से अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को आगे लेके जाएंगे तो और भी इंडिया के काफी ऐसा एरिया है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि कल रात जो वायु में इतना ज्यादा धुआं ऐड हुआ है, उसका इफेक्ट आप आज मॉर्निंग में आसानी से हम लोगों ने भी देखा है। और ये तो केवल हम एनसीआर का हल्ला इसलिए बोलते रहते हैं कि एनसीआर थोड़ा सा हम सोचते हैं कि राष्ट्रीय हमारी नहीं, एनसीआर के अलावा भी जो आसपास के इलाके हैं, जिन जगहों पर पराली जलाई गई होगी और अब वहां पे पटाखे छोड़े गए होंगे, वहां पे भी बहुत बुरा हाल है। तो आप ऐसा न सोचिए कि केवल एनसीआर एरिया में जो लोगों ने छोड़े हैं पटाखे, वहां पर केवल उसी का इम्पैक्ट आ रहा है। एक्चुअली में दिल्ली एनसीआर के चारों ओर जितना भी एरिया है, उसमें चाहे आपका क्षेत्र आता हो, यूपी का आता हो, चाहे आपके जो और एरियाज आसपास के वो आते हो, जो भी यहाँ पर एक्टिविटी होंगी उसका इम्पैक्ट वहां पर भी आएगा।
ठीक है, मेरे साथ जीएम झा फिजिशियन है, वो भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, लोगों को खास तौर पे जो बुजुर्ग वर्ग है, जिनको अस्थमा की दिक्कत है या सांस संबंधित कोई और दिक्कत है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा दिन है, मुश्किल भरी बल्कि सुबह है, क्योंकि रात में जिस तरीके से भयंकर तरीके से पटाखे छोड़े गए, पटाखे जलाए गए, उसके बाद अगली सुबह में सांस ले पाना बेहद मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये जो गैस निकलता है पटाखे छोड़ने से, वो तो बहुत पॉइजनस होता है और एलर्जी उससे बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है और गले में खराश होती है। खास करके अस्थमा के जो पेशेंट है उनको तो बहुत जो एग्रीवेट हो जाता है इस तरह में कंडीशन। तो हमेशा हार्मफुल है। स्किन में भी एलर्जी देखने को मिलता है, बहुत स्किन में भी रैशेज हो जाते हैं, पीलाहट ज्यादा होती है, बहुत ढेर सारा साइड इफेक्ट है। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत हानिकारक है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे ये जहरीली हवा तो है ही, आपके भी पास इस तरीके के पेशेंट्स आते होंगे कि जो इस तरह से शिकायत करते हैं कि हम तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे, या फिर अगर मैं किसी काम से निकलना भी पड़ रहा है तो सांस लेना दूभर हो रहा है। डॉक्टर साहब, सही बात बोल रही हैं। अभी तो घर से बाहर निकलना खास करके आस्थमेटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। आम आदमी भी जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, जिनको कोई बीमारी नहीं भी है उनके लिए भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत पुअर है। नॉर्मल जो 50 से नीचे रहना चाहिए गुड, और 100 तक हम लोग मानते ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे दिल्ली और एनसीआर में 450, 500, 600 तक जा रहा है। 500-600 नहीं सर, कल शाम तक तो नोएडा में करीबन 700 था, और दिल्ली एनसीआर और दिल्ली की हम बात करें तो 999, तकरीबन 1000 पीएम, जिसको 2.5 होना चाहिए था, वो 1000 तक पहुंच जाए। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा हैजर्डस, कितनी ज्यादा खतरनाक है ये हवा। बहुत ज्यादा डेंजरस है। और खास करके कोविड के बाद जो है पोस्ट कोविड वाले पेशेंट के लिए भी ये बहुत बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले हम कोविड से 2-4 हो रहे थे, कोविड से जूझ रहे थे, और कोविड में भी सांस की प्रॉब्लम थी कि अगर आपकी सांसें बंद हो गई, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, अगर कोविड ने अटैक किया है, तो जो लोग दोबारा रिकवर कर रहे हैं, कोविड से ठीक हुए हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा समस्या पैदा हो गई। होती है समस्या कि लंग्स का वाइटल कैपेसिटी तो घट जाता है। कोविड जिनको हुआ है, ठीक होने के बाद भी लंग की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, निरंजन पोद्दार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। निरंजन जी, देखिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार, आखिरकार यही हमारा सवाल, इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार? देखिए स्वाति, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि इसके अंदर जिम्मेदारी की अगर बात करेंगे तो ऐसा होता है समाज को तथा सरकारों को, सभी को इसके ऊपर हमें जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि एक बहुसंख्यक समाज, सनातन बहुत बड़ा समाज है दीपावली, उसके ऊपर जहाँ पे जितने पटाखे छोड़े जाते थे, कल लगभग समझ लीजिए, मैं कहूँगा कि मेरा अनुमान है कि उससे 20% के बीच में पटाखे छूटे हैं। हालांकि मैं ये मानना था, मेरा अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर आप पूछेंगे तो मेरा मानना ये है कि सबसे जो स्वास्थ्य है, शरीर है, आदमी के प्राण है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि सेलिब्रेशन की और बाकी की जो चीजें जो अनावश्यक, उनसे उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सनातन समाज हिंदू धर्म ने ये चीज हमें सिखाई है, क्योंकि हमारे अंदर जो भाई हुक और भाई हमारे अंदर नहीं है, तो हम इस चीज पटाखों से परहेज कर सकते हैं, इनसे हम आजीज पा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बच्चों के जिस तरीके से कब छुड़ाया है, तो उसके अंदर समाज का जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, जिसको इस समाज के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए, वो तो कहीं न कहीं नाकाम है। साथ में मैं इसके अंदर सरकारों को भी दोषी कहूंगा, क्योंकि देखिए केवल और केवल सारा का सारा मामला पब्लिक के ऊपर, यानी कि यात्री अपने स्वयं ध्यान रखे। अगर सरकार यही कैप्सूल लेकर के बैठ जाएगी, सरकारें किसी लिए होती है। अब आप एंटी स्मोक गन अगर वहाँ पे कराट में उसके अंदर लगाई गई है, मैं कहता हूँ सरकारों को जगह एंटी स्मोक गन की, एंटी स्मोक टावर की, और जगह इनको पानी के छिड़काव की, चाहे वो हेलीकॉप्टर से करे, चाहे हवाई जहाज से करे, छिड़काव की इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्योंकि जनता जो है
सरकारें जो ठीक है सर, आपकी बात मैं मानती हूँ, तमाम सरकारों को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए था। सर एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट भी छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तमाम सुप्रीम कोर्ट ने बातें रख दी, खबरें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती हो रही है, ऑनलाइन पटाखे नहीं मिलेंगे, खुले बाजारों में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर पटाखे मिल भी रहे हैं, क्योंकि भारत है, यहाँ पे सब कुछ संभव है, एक यहाँ पे टेक्निक चलती है, जुगाड़ टेक्निक, अगर उस जुगाड़ टेक्निक के जरिए पटाखे मिल भी गए, बिक भी रहे, तो ये तो आम जनता को भी सोचना चाहिए ना भाई। अगर आज आप पानी की उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे, कल पानी खत्म हो रहा है, आपके बच्चों को पानी नहीं मिलेगा। जो सोसाइटी है उसको भी सोचना चाहिए। आप यकीन मानिए, कल रात 11:30-12 बजे तक मैं जाग रही थी और मेरे दिमाग में यही विचार आ रहा था कि इसका हाल कल और परसों में देखने को मिलेगा, खासतौर पर कल सुबह यानी आज की सुबह में। और 11-12 बजे तक रात में पटाखे चलाए जाते हैं, जबकि कई राज्यों में, कई शहरों में खासतौर पे कहा गया था कि सिर्फ 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं, इन 2 घंटों में ही सिर्फ पटाखे जलाए जाने चाहिए। उसके बाद भी अब धर्म अपनी जगह है, संस्था अपनी जगह है, खुशियां अपनी जगह है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो अब जब पढ़ी लिखी जनता की हम बात करते हैं जी निरंजन जी, आप ही से बात कर रही हूँ मैं। जी ऐसा है स्वाति, आप ठीक कहा है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर 70% लोग शिक्षित लोग हैं और जो संस्कारित लोग हैं, जो स्वयं शासन से चलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने निश्चित रूप से पटाखों से परहेज किया है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि विगत वर्षों के अंदर किस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर हो जाया करती थी, सुबह का इंतजार छोड़िए, रात को ही सांस लेना दूर हो जाता था, बिल्कुल सांस भी उस टाइम नहीं आती थी। और फिर इतना बड़ा परिवर्तन आया है, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो 90% जो लोग हैं, जो स्वनुशासन से चलने वाले लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, समझदार हैं, लोगों ने इससे परहेज किया है। जो 10% जो अल्लड़ टाइप के लोग हैं, जिनको कोई किसी प्रकार की बात समझ में नहीं आती, किसी प्रकार का निवेदन, किसी प्रकार का अनुशासन समझ में नहीं आता, ठीक है, उनके लिए तो फिर सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए ना स्वाति। अब मैं जैसे मैं आपको चाहता हूँ कि समाज के अंदर हमें पता है, पूरा समाज हमारा संस्कारित समाज ये देखता है कि एक महिला की इज्जत करनी चाहिए, कहीं पे भी किसी महिला के ऊपर दुराचार नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं ना इस समाज के अंदर, जो महिलाओं के ऊपर भी दुराचार करते हैं, जो अपराध करते हैं। ठीक है, संदीप जी मेरे साथ जुड़े, ठीक है संदीप जी, आपके अनुसार क्या लगता है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन, यही सवाल। इसके अंदर जो हमारे पद का प्रबुद्ध वर्ग है, उनको भी आना चाहिए और सरकारों को भी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि जितना रोक सकते हैं सरकार ने रोका है, और ज्यादा इसको प्रेरित करना चाहिए लोगों को रोकने के लिए, और जो लोग ना रुके उसके लिए फिर सख्ती करनी चाहिए। और साथ में जितना 1 तारीख में है, उस AQI के लिए सरकार को पूर्व में प्रबंध करके चलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार जिम्मेदार, सिर्फ सरकार जिम्मेदार। ठीक है, संदीप जी जुड़े हुए मेरे साथ, ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, देखिए, जब भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी मुद्दे के ऊपर अपना संज्ञान लेता है, तो संज्ञान उस वक्त ही लेता है जब उसे लगता है कि ये चीजें राष्ट्र के हाथ से आगे निकल चुकी हैं। कहीं पर भी स्टेट हो, गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी हो, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज फेल्ड, जहाँ उसे लगता है कि हाँ ये गवर्नमेंट यहाँ फेल हो सकती है, उसी मुद्दे के ऊपर कोर्ट आगे आता है, कोर्ट लेता है संज्ञान। परंतु जो संज्ञान लिए गए और कोर्ट ने कोई भी अगर दिया गया है आदेश कोर्ट के द्वारा, तो उस आदेश को लागू करने का जो मुख्य कार्य है वो तो सरकारों का है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट होती है कि कोर्ट से आदेश तो आया, लेकिन उस आदेश को इस रूप में आगे लोगों को यूज करना चाहिए था, वैसे हो नहीं पाया। तो इसमें स्टेट की जो है गवर्नमेंट वो भी कहीं हद तक इसमें रही है फेल, और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी रही है फेल, क्योंकि जब कोई कानून है, कोई आदेश आ चुका है, तो उस आदेश को लोगों तक कैसे लेके जाया जाएगा, लोगों को कैसे हम रोकेंगे, इसकी रूपरेखा होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इस रूपरेखा को ना इन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया, ना कोई इन्होंने कुछ इस टाइप का कुछ होता
ये एक्चुअली क्या प्लान बनना चाहिए था पहले से कि कोर्ट के द्वारा आदेश है, तो इस आदेश को हम ऐसे ऐसे लेके चलेंगे, लोगों को इस बारे में एक दिन पहले या हफ्ता पहले या जो भी कुछ हम लोगों को बताएंगे, और अगर कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो उसके कोई एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन केवल आदेश निकालने सर आपको क्या लगता है कि ये संभव है? आपको लगता है कोर्ट ने, देखिए अपना कोर्ट ने तमाम बातें कही, कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, मैं समझ रही हूँ आपकी बात की जो है कि शासन को उसको जमलियामा पहनाना चाहिए था, लेकिन लगातार खबरें हम दिखा रहे थे, लगातार ये तमाम बातें, इवन दिल्ली सरकार ने तो ये कोशिश भी की और कहा भी, मैसेजेस भी कहीं भी पहुंचाए गए सरकार के द्वारा कि इस बार हर बार पराली जलाई जाती है और पटाखे आप जलाइए, अब दिवाली आप मनाइए, लेकिन पटाखे जला के नहीं, दिए जला करके मनाइए। मैं मानती हूँ आपकी बात। मैं ये बात और मैं यहाँ पर ऐड कर दूं स्वाति जी कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर चीज के साथ में और भी कई सारी वैल्यूज ऐड हो जाती है अपने आप। जैसे कि यहाँ मुद्दा था कि हाँ भाई हम लोग खाली दिए जलाते नहीं, हम तो हिंदू है, तो जैसे ही ये चीज यहाँ पर एक एंगल इसके अंदर और भी है कि यहाँ पे क्या है, धार्मिक चीजें भी साथ में ऐड हो जाती हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल हिंदुओं का होता है, हम तो हर को उल्लास के साथ ही इसको मनाएंगे, तो लोग एक्चुअली मानने को राजी नहीं है। और यहाँ पर हर चीज को हर एंगल से देखना भी बड़ी दिक्कत है। जैसे आपने ये था पराली का है समस्या, वहां पर अगर हमने कुछ एक्ट बनाया, कुछ कानून बनाया, तो उसमें हम अपने ही लोगों में से कुछ लोग आएंगे बाहर निकल के, अरे ये तो अगर आपको आम आदमी के ऊपर अगर ऐसे लागू करेंगे कानून तो और दिक्कत है। तो यहाँ पर हर चीज के साथ में केवल आदेश पारित करना आसान है कोर्ट के लिए भी, परंतु उसको वाकई में लागू करना और उससे लाभ प्राप्त करना वो तो एक आम व्यक्ति का कार्य है और साथ में सरकारों का भी कार्य है। ठीक है, इस बात से मैं कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती हूँ और मुझे एक वो पल याद आ रहा है कि जब कोरोना काल चल रहा था और पुलिस के हाथ में पूरी सख्ती दे दी गई थी, पूरा राइट्स पुलिस को दे दिए गए थे कि आप जाइए और पूरी सख्ती से लोगों को घर के अंदर ही बैठने के लिए, कहीं जो भी बाहर दिखे तमाम तरीके की आप FIR करिए, तमाम बातें आई थी सामने, उनका चालान काटिए, उनको घर के अंदर भेजिए। लेकिन आपको लगता है क्या ये संभव हो पाता अगर पटाखे जलाने से जो लोग रोड पे जला रहे हैं पुलिस वहां पे रोकती, या पेट्रोलिंग के लिए लोग निकलते, पुलिस निकलती? क्योंकि मैंने कल किसी भी पुलिस कर्मी को पेट्रोलिंग करते हुए नहीं देखा, मेरे ख्याल से संभव नहीं है क्योंकि लोगों के अंदर इतनी सहिष्णुता ही नहीं है। जी एक्चुअली क्या था कि लोगों को हमने जानबूझकर इतनी छूट दे दी कि आप शाम को स्टार्ट कीजिए अपना कार्यक्रम 6-7 बजे से और आप रात के 10, 11, 12, 1 तक कीजिए, कोई आपको न रोकने आएगा ना आपसे ये पूछने आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये दिक्कत है। जब कोर्ट का आदेश था, उस कोर्ट के आदेश को प्रॉपर इन लोगों को उसका जांच कर लोगों को रोकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए ना कि देखिए कोर्ट ने आदेश तो कर दिया था लेकिन प्रशासन पालन नहीं करवा पाया, उसका प्रशासन का फेलियर है फिर ये एक तरह से। जी एक्चुअली में है, ये इनका ही फेलियर है। और साथ में अगर आप रोक लगाते हैं NCR एरिया पे, तो आप क्यों ये बात को भूल रहे हैं कि NCR के चारों ओर का जो एरिया है वहाँ भी तो लोग रहते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे टाइम पे मैं देखूं, आपको प्लांट है, फैक्ट्री से बता दो कि भाई वहाँ पर जब एक चीज लोगों को NCR में तो बताया ना अपने बहन, जो बाकी क्षेत्र है वहाँ पे है ना पता है लोगों के पास। तो अगर आप किसी चीज को करते हैं तो आपको ये जान रखना चाहिए ये फेस्टिवल कोई ऐसा नहीं केवल NCR का तो है नहीं फेस्टिवल, ये फेस्टिवल तो ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो ये तो हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था। तो अगर NCR में भी अगर हम लगाते हैं प्रॉपर बैन, NCR के लोग अगर मान लेता हूँ कि एज पर द आदेश वो लोग नहीं यूज करते पटाखे, तो भी NCR के चारों ओर से जो वायु के अंदर जो हो रहा है इन कैसे मिश्रण वो तो आपके यहाँ आएगा NCR में भी। आप NCR को रोक सकते हो लेकिन NCR के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको भी तो आपको जो होगा ना रोकना। तो जैसे आपने ये था पराली वो पुराना मुद्दा है, तो आप देखते हैं पंजाब में होती है पराली और वहाँ की आग से वहाँ का जो उठता है धुआं उसका इम्पैक्ट आता है NCR के ऊपर। सेम रूल अप्लाई यहाँ पर भी होगा ना भाई, जो भी एरिया NCR के चारों ओर का है, क्या आपने वहाँ पे कोई रूल बनाया, क्या आपने लोगों को रोका? नहीं रोका। शायद अगर आपको लेकिन लगता है कि अगर इस तरीके के कुछ आदेश दे दिए जाएं प्रशासन को भी शासन द्वारा कि आप ठीक है लोगों का चालान करिए, आपको लगता है कि लोग इससे मानते? मुझे लगता है लोगों में और आक्रोश देखने को मिलता।
एक्चुअली में क्या है, रोड मैप होना चाहिए था। केवल एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश निकाल देने से कुछ हल नहीं होगा जब तक कि सरकारें उसका रोड मैप लेके नहीं आएंगी। और हमने ये देखा कि आदेश तो आए जाते हैं, परंतु उनको वाकई में जमीन पे लाने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप तैयार होता है और बाकायदा हर शहर के एसडीएम, डीएम और जो आईपीएस होते हैं ऑफिसर, उनकी मीटिंगें होती हैं और फिर वो ये तय करते हैं प्लानिंग कि हमें इस आदेश को कैसे लोगों तक लेके जाना है। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पर एक्चुअली में प्रॉपर संदीप जी, सवाल यहाँ पे ये भी है, मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो ये कि आपको लगता है कि आम जनता से अगर आग्रह किया जाता या पेट्रोलिंग होती, पुलिस सख्ती करती, पुलिस निकलती, मना करती, आपको नहीं लगता कि एकाएक आक्रोश फूटता? शायद हो सकता है कि जनता और प्रशासन के बीच यानी कि पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं कहासुनी हो जाती या कुछ झड़प हो जाती, माहौल और खराब हो सकता था। या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्री प्लानिंग होती है, एक पूरा मैप तैयार होता है, उसके तहत काम होता है, लेकिन ये भावनाओं को लेकर के जो एक कार्ड खेला जाता है हमारे देश में कि भावनाएं आहत हो जाएंगी। और ये चीजें लोगों को एक दिन पहले या उससे भी पहले लोगों तक ये मैसेज आ जाता कि आपको 8 से 9 का ये हमने दिया है ये समय, इसी में लोग बात जो करना है अपना एंजॉयमेंट उसमें कीजिए, 9 बजे के बाद अलाउ नहीं होगा। तो अगर ऑलरेडी रोड मैप तैयार होता, लोगों तक ये इस टाइप की कुछ न्यूज आ रही होती तो लोग भी सबसे ध्यान रखते हैं और 9 बजे के बाद यदि कोई भी लोग उन्हें रोकते हैं, पेट्रोलिंग होती पुलिस की, तो वाकई में उसका इम्पैक्ट पड़ता। और जितना स्थिति खराब हुई है, मैं मानता हूँ इतनी तो स्थिति खराबी शायद नहीं हो पाती। ठीक है, मेरे साथ निरंजन जी भी जुड़े हैं। निरंजन जी, आपको नहीं लगता कि अब लोगों को थोड़ा सा क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार भी हो गए हैं और वैसे भी देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन स्थितियां देख रहे हैं, सब ने देखा कोरोना किस तरीके से हमारे अपनों को लीन गया, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि अपनी भावनाओं को थोड़ा सा दरकिनार करके दिमाग लगा करके सोचा जाता कि अगली सुबह कितनी खतरनाक होगी। खास तौर से उन लोगों के बारे में सोचा जाता कि जिनके सांस लेने में जिनको दिक्कत है, खासतौर से वृद्ध लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है या जिन्हें किसी और तरीके से लंग्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए कितना मुश्किल होगा सांस लेना बाहर जा करके। आपको नहीं लगता कि लोगों को यहाँ पर हिंदू धर्म को थोड़ा सा दरकिनार करना चाहिए, थोड़ा सा साइड में रख करके थोड़ा अपनी भावनाओं को आहत ना होने दें, थोड़ा सा समझदारी से अगर काम लें तो शायद हम इस स्थिति में ना आते? देखिए स्वाति, मैंने आपने कहा कि निश्चित रूप से इसके अंदर सरकारों को पहले एक कैंपेनिंग चलानी चाहिए थी और जो एक जिसको कहते हैं कि एक वाली कैंपेन जो अभी पिछले में आप भी सोशल मीडिया में देखती होंगी, मैं भी देख रहा था, पिछले 15 दिन से 1 महीने से लगभग एक एंटी कैंपेन चल रही थी जिस कहा जा रहा था कि सारे के सारे कानून और सारे के सारे पोल्यूशन और ये सारी की सारी शिक्षाएं हिंदू धर्म के त्योहारों के ऊपर ही क्यों दी जाती है, फलाना है, इस तरीके की कुछ बरगलाने वाली कैंपेन चल रही थी। हालांकि उन सब चीजों का सरकार को, जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमारे है, उनको सबको विश्वास में लेकर के, सरकार को उनको विश्वास में लेकर के उनसे एक अपील करवाते कि इसका धार्मिक त्योहार से या इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में हमारी जो परंपरा है पटाखों की, वो परंपरा अभी पिछले कुछ साल पहले बनी है। ये दीपावली की परंपरा शुरू हुई है, दीपावली पूजन हुई है, तो हमें हमारे ग्रंथों में जो हमें पढ़ने में आता है कि भगवान राम जब अयोध्या वापस 14 वर्ष का वनवास काट करके और लंका पे विजय प्राप्त करके आए थे, उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने वहां पे दीपोत्सव करके और उसको सेलिब्रेट किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो परंपरा है वो तो बेसिकली दीपोत्सव के लिए है। ये पटाखे तो कालांतर में आगे जाकर के पता नहीं ये परंपरा शुरू हुई। तो 2 चीजें होती है, एक होती है धार्मिक आस्था, दूसरी होती है परंपरा। तो आस्था को बदलने के लिए आपको कोई नहीं कह रहा, लेकिन परंपरा आप फेरबदल कर सकते हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी, जो समाज कंटक लोग, जो ऐसे जो हर क्षेत्र में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी बैठे हुए हैं, मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो इस तरह की कैंपेनिंग को बढ़ावा देते हैं, तो उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। या उसके साथ, जैसे अभी मेरे पूर्व विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ
उनके साथ सरकारों को पहले से एक रोड मैप तैयार करके, खाली सरकार ये सोच करके बैठ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अब लोग अपने आप अपने घरों के अंदर दुबक जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज के 4 साल पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी जहाँ पे ये जो सार्वजनिक रूप से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो माइक लगाए जाते, जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, इनको सबको उतार दिया जाए, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में कहीं 11 भाई लाउड स्पीकर भी उतार। सर ये ऐसा शायद इसलिए हो पाता है, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, एक बार फिर से चीज दोहरा रही हूँ कि भावनाएं हिंदुओं में, चाहे भावनाएं किसी की भी हो, भारत ऐसा देश है जहाँ पे कहा जाता है कि सहिष्णुता बहुत है, लेकिन भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। अब हम भावनाओं की अगर बात करें, चाहे वो हिंदू समाज की या किसी और विशेष वर्ग की समाज की हम बात कर लें, तो यहाँ पर बार बार यही बात सामने निकल करके आती है कि समझदारी का अपना आपको इसका सामने रखना पड़ेगा, समझदारी को अपनी, कि भाई आज अगर हमने पटाखे जला दिए, आज हमने धुआं कर दिया है, भले ही हमारे परिवार से, क्योंकि लोगों को लगता है हमारे परिवार में तो कोई बुजुर्ग शायद है नहीं, क्योंकि ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में अपनी न्यूक्लियर फैमिली रहती है, सब अकेले अकेले रहते हैं, अपना एक छोटा सा परिवार है, पति पत्नी और बच्चे, लेकिन ये नहीं सोचते कि बच्चे जब खेलने जाएंगे बाहर, बच्चों को कम से कम सप्ताह भर या 10 दिन तक अब बाहर निकलने को नहीं मिलेगा, या जो निकलेंगे भी तो जहरीली सांस को जब अंदर लेंगे तो कितना खतरा फैलेगा उनके लिए। बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ आप लोगों की इस बात को कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन शासन और प्रशासन को इसको फॉलो करवाना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, अगर कल रात को पेट्रोलिंग हो रही होती तो आपको नहीं लगता कि कई जगहों से खबरें आती, अगर पुलिस रुकवाती, कि बवाल होते, दंगे होते, कि पुलिस से झड़प होती कि आप हिंदू धर्म को रोक रहे हैं, आप हिंदू। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन समझदारी की बात होनी चाहिए, समझदारी के साथ हमें चलना चाहिए। संदीप जी। जी, आपकी बात काफी हद तक ठीक है कि ऐसे 1-2 मौके आते कि अगर जो पेट्रोलिंग होती और ये जो पुलिस अगर लोगों को रोकती तो वहां पर ये बात उठती कि भाई हम तो हिंदू हैं, और आजकल तो हम अगर देखें तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर बन रहा है पूरे राष्ट्र के अंदर की हिंदुओं को ही रोका जाता है। लेकिन मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि देखिए, हम जो है समाज में रहते हैं और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर व्यक्ति यहीं पे रहता है, और अगर कोई भी ऐसा काम जिससे कि एक इंसान को दिक्कत होती है, तो हम केवल यहाँ रखते हैं बात कि भाई क्या आपके इस जो भी आप कर रहे हैं ये कार्य, क्या इस कार्य से इंसान को दिक्कत है, इंसान चाहे वो कोई भी हो, हाँ दिक्कत है, तो हम पे एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज बनता है किसी भी इंसान को रोकने के लिए कि भाई जो आप एक्ट कर रहे हैं, इस एक्ट का इम्पैक्ट ऐसा आएगा। अब अगर इसमें जो आपने कहा कि लोग इसके एंटी होते, वो कहते भाई हमें आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसका जो समस्या का स्पष्टता ये था, यदि प्रॉपर जो गाइडलाइंस होती और हम केवल ये कहते हैं देखो हमें तो ऊपर से मिली ही ये गाइडलाइंस, हमें इन पे एक्ट करना, फॉलो कराना है, और आपको हमने पूरा मौका दिया था फेस्टिवल का एंजॉय करने का। फेस्टिवल के इसका अर्थ ये नहीं है ना, देखिए आपकी जो है आजादी वहीं पे एंड होती है जहां से किसी और जो इंसान की स्टार्ट होती है आजादी, ये एक रूल है, ठीक है। अगर आप अपना जो है आजादी उसको इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दोगे कि आपसे किसी और को दिक्कत हो रही है, तो वो एक रॉन्ग कॉज है, आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इंसानों को बताने का, समझाने के रास्ते होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिटलर शाही होनी चाहिए कि हम जो पुलिस आ जाए वहां पे रोड पे डंडा लेके लोग पीटने लगे, परंतु हर एक कार्य को अच्छे रूप से करने का एक वे होता है। अब वही कह रहा हूँ, अगर ये जो कल की घटनाएं घटी, अगर इनसे पहले अगर प्रॉपर बैठ के रूपरेखा अच्छे से लोग तैयार कर लेते हैं कि भाई हमें ये है गाइडलाइंस, बस हमें ये गाइडलाइंस करनी है फॉलो, जिससे लोगों की जो लोग आहत भी ना हो और जो उनका फेस्टिवल है वो भी अच्छे से मन जाए। और रही बात हिंदू धर्म की, देखिए हिंदू या मुस्लिम हो या कोई भी हो धर्म, हमारे हर धर्म में कोई अच्छी बातें हैं, और जो बातें अच्छी नहीं थी वो हम लोगों ने यहाँ तक आते उनको शायद जो है गिरा दिया है। अगर देखें तो हिंदुओं में अगर हम 1900 के पीछे जाएंगे तो उस टाइम पे कुछ ऐसे थे रूल थे कि बाल आना, एक बच्चे की कम है, 8-9 साल है, कुछ नहीं उसकी होती शादियां, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये पाया कि ये चीज हिंदू में रहेगी, 8 साल में लोगों की शादी होगी तो ठीक नहीं है, तो आज वो चीज है नहीं, एक्चुअली हट चुकी है। तो हमें यही करना चाहिए, हमें एक स्टेप आगे आना चाहिए और हमें वो चीजें आगे लेके आए जिनसे कि हिंदुओं को और मिलती शक्ति, हिंदू आगे बढ़ेगा, ना कि हमें वो चीज ऑप्ट करनी चाहिए जिससे हिंदू ही नहीं समाज बल्कि राष्ट्र को अगर हम एक स्टेप और
लेके जा रहे पीछे, तो मैं नहीं मानता कि ये काम एक अच्छा काम हमने किया। बिल्कुल। और मेरे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, जीएम झा साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगी, दिवाली के अगले दिन कई तरीके के केसेस आपके सामने आते होंगे, किस टाइप के केसेस आपके सामने आए आपको, क्योंकि आप अस्पताल में रहते होंगे? कई लोग आते होंगे, कई पेशेंट्स आते होंगे जो अस्थमा की दिक्कतों के साथ आते होंगे, कई लोग आते होंगे कि हमें कोई दवा दे दीजिए ताकि हम सांस प्रॉपर तरह से ले पाएँ, या कोई फिल्टर्स। अब तो क्योंकि एयर पोल्यूशन फिल्टर्स तक आ गए हैं बाजार में जो हवा को साफ करते हैं, लेकिन हर वर्ग उसको नहीं अफोर्ड कर सकता, हर वर्ग उसको नहीं खरीद सकता। जी हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर झा, आपसे मेरा सवाल था। डॉक्टर झा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, खैर वापस निरंजन जी आपके पास आती हूँ। यही बात आपसे मैं इस पे बातचीत करना चाहती हूँ कि देखिए, हर वर्ग नहीं खरीद सकता। जो एयर पोल्यूशन के जो प्योरीफायर्स आ गए हैं उनको हर वर्ग का शख्स नहीं खरीद सकता है। बहुत संभव हो जाता है कि कई परेशानियों का लोगों को सामना, और ज़्यादातर मार पड़ती है उस वर्ग के ऊपर जिसके पास पैसा नहीं है, जो रोज़ कुआं खोद करके अपने खाने का इंतजाम करता है और खुले में रहता है। उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें। तो समाज में ये भावना क्यों नहीं कि हम सबके बारे में सोचें? पोद्दार जी। देखिए स्वाति, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है वो हमने पहलू की डिस्कशन करी है। मैं सिक्के के दूसरे पहलू पे आपको लेके जाता हूँ। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि इस समाज का जो अंतिम पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो जब पीड़ित होता है ऐसी घटनाओं से, या ऐसे प्रदूषण से कहें, या ऐसी वारदातों से। लेकिन स्वाति, इस चीज की दूसरा पहलू ये है कि जैसे आपने देखा होगा AQI का एक लेवल होता है। मान लीजिए दीपावली के पटाखों के बाद में तो ये AQI का लेवल आज 999 की लगभग PM2.5 जो है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 1000 के पास पहुंच रहा है। लेकिन वैसे भी जो आप अब पिछले अगले जो हमारे जो दिल्ली के लिए खासकर मैं कहूंगा कि ये जो 5 महीने जो शीतकालीन महीने होते हैं, इन महीनों में आप देखिए दीपावली के बाद में भी, दीपावली के पहले भी, तो PM2.5 है, ये लगभग 400 के करीब ट्रेंड करता है। ये कभी 360 हो जाता है, कभी 380, कभी 400, कभी 410। वो भी तो खतरनाक स्थिति मानी जाती है एक स्वस्थ आदमी के फेफड़ों के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकारों ने इसके लिए क्या प्रबंध, ये जो सरकारें हैं केवल समाज के ऊपर ये सारा का सारा ठीकरा फोड़ करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट को भी समाज को ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा कि भाई आप जो है पटाखों में प्रतिबंध लगा दीजिए, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को भी, सरकारों को भी ऑर्डर करना पड़ेगा। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की जब मारामारी मची थी और सरकारों ने आपसी राजनीतिक लड़ाई में लोगों को दहलीज, अपने घरों की दहलीज पे, हॉस्पिटल की दहलीज में मरने के लिए छोड़ दिया था। उस टाइम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उन्होंने सरकारों के ऊपर जब डंडा चलाया तो आपने देखा होगा कि इन टूटी। और इन्होंने जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के अंदर उसके बाद में जब इन्होंने कंट्रोल किया, तो सुप्रीम कोर्ट को भी सरकारों के लिए एक करनी चाहिए, सरकारों के लिए एक रूलिंग जारी करनी चाहिए कि भैया आप जो है, जब आपके पास में ग्रीष्मकालीन समय होता है, जब हमारा PM2.5 जो है, जो AQI कंट्रोल में होता है, उस समय आप ऐसा प्रबंध कीजिए कि जो शीतकालीन समय है इसको आप केवल दीपावली जोड़िए, दीपावली के पटाखों से, तो ये हाई से हायर लेवल पे चला। कुल मिलाकर के कहानी का सार यही निकलता है कि जो इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, सोसाइटी भी जिम्मेदार है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आ जाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कराया जाता, उसको मनवाया नहीं जाता है। इसके लिए ज़रूरी है शासन और प्रशासन का काम करना, एक प्री प्लानिंग करना, एक रोड मैप तैयार करना और उसके तहत काम करना। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। GM झा डॉक्टर हमारे साथ जुड़े थे, निरंजन पोद्दार सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मेरे साथ जुड़े थे संदीप कुमार जी। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना भयावह हो जाएगा कि आम जनता को, आम जनमानस को सांस लेने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से देखिए
क्या क्या दिक्कतें आ रही, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद खराब, जो 2.5 होना चाहिए था PM वो है पहुंच गया 999 के करीब। बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है, लोगों को आंखों से पानी गिर रहा है, लोगों की जलन की वजह से परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पटाखों के ऊपर रोक लगाई थी कि पटाखे नहीं बेचे जाएंगे, चाहे ऑनलाइन हो या खुले बाजार हो, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे मिले, लोगों तक पटाखे पहुंचे और बेहद खुशी से लोगों ने पटाखे जलाए। देखिए ये गुणवत्ता दिल्ली एनसीआर में किस किस तरीके से ये जो PM का लेवल था वो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया था। और बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी भावनाओं का जो एक समुंदर हमारे अंदर पैदा होता है, उस समुंदर के ऊपर रोक लगाना, अंकुश लगाना। भगवान राम आए थे अयोध्या, उनकी घर वापसी 14 साल बाद हुई थी। ये दीपों का त्यौहार था, ये रोशनी का त्यौहार था, ये खुशी का त्यौहार था, ना कि पूरे वातावरण को खराब कर देने का त्यौहार था। हमें ध्यान देना होगा, हमें सोचना होगा, बार बार सोचना होगा। ऐसा ना हो हम अपने लिए तो काम कर लेते हैं, अपनी खुशी देख लेते हैं, लेकिन उस वर्ग के लिए सोचना होगा जिसके पास एयर प्योरीफायर्स नहीं है, जिसकी चादर, जिसके घर है धरती और जिसकी चादर है आसमान, जो रहता है खुले में, उसको सांस लेने में कितनी समस्या आ रही होगी। तो प्रदूषण का आखिरकार जो इतना स्तर फैल गया है, जो प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल गया है, इसका जिम्मेदार कौन, ये सोचने वाली बात है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए FM न्यूज़।